Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our 9th lecture of maths for class 5. We'll start from unit number 2. Look at your book on page number 22. The unit name is HCF and LCM. हमें पता है HCF के क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब सबसे पहले जो है वो हम कुछ रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं कि हम कंप्लीट डिवाइड किए बगैर बता दें कि कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं। इससे पहले आप बेटा पेज नंबर 24 पर आ जाएं, अपनी बुक पर देखें कि आप 4 क्लास में 2, 3, 5 और 10 से डिविजिबल होने वाले रूल आप पढ़ चुके हो। अब हम पहला जो रूल है वो स्टडी करते हैं, डिविजिबल बाय 4, कि कोई भी नंबर हम 4 से कंप्लीट डिवाइड किए बगैर कैसे बता सकते हैं कि वो 4 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। अच्छा देखें, जैसे हमारे पास एक नंबर है 584। अब इसमें क्या करना है, अगर 4 से डिविजिबल होने के लिए हमने नंबर को चेक करना है तो लास्ट 2 डिजिट ले लेना नंबर के। जैसे 554 के लास्ट 2 डिजिट क्या बन रहे हैं, 84 बनता है। अब इस 84 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 84 को लास्ट 2 डिजिट 84 बन रहा है, इसको 4 से डिवाइड करें और ये मुकम्मल डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, तो इसका मतलब है ये 4 से फिर डिविजिबल होगा। अब रूल मैं आपको पहले पढ़ा देता हूं। रूल क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। कोई भी नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर वो लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो जाए। अगेन देखते हैं रूल के अकॉर्डिंग, ये लास्ट 2 डिजिट बनता है 84, ये अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब है पूरा नंबर जो है 584 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, हम रूल चेक करते हैं डिविजिबल बाय 6 से। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6। कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल होगा। रूल क्या है, इफ इट इज एन इवन नंबर। सबसे पहले तो इसका होना चाहिए इवन नंबर हो। इवन नंबर का मतलब क्या है, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है। एंड सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। दो इसमें कंडीशन आएंगी, एक तो नंबर इवन होना चाहिए, दूसरा क्या है, इसके सब डिजिट्स को ऐड करें और वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो इसका मतलब है वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, नंबर हमारे पास है 918। सबसे पहले चेक करते हैं 918 ये इवन नंबर है, क्योंकि लास्ट वाला अगर इवन नंबर हो तो वो नंबर इवन होगा। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। अब इनके डिजिट्स को ऐड कर लें, 9 + 1 + 8 ये बन जाएगा 18। अब इनके जो सम ऑफ डिजिट्स का बनता है 18, इसको अगर देखते हैं, अगर ये 3 से डिवाइड हो जाए, 3 के टेबल में पता है हमें 18 आता है, 3 6 आर 18। इसका मतलब है दोनों कंडीशन इस नंबर पर सेटिस्फाइड हो रही हैं, इवन नंबर भी है और 3 से डिवाइड भी हो रहे हैं, इसका जो सम है ऑफ डिजिट्स, तो इसका मतलब है ये नंबर 6 से डिविजिबल है। देख लेना, अगर हम कंप्लीट डिवाइड करके चेक करें तो भी ये डिवाइड हो जाता है। अब आ जाएं पेज नंबर बेटा 26, डिविजिबल बाय 8, कि 8 से नंबर कैसे डिविजिबल होगा। पहले स्टेटमेंट अच्छी तरह समझ लेनी, अगर स्टेटमेंट समझ आ जाए तो आपका इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8। कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल होगा इफ, ये इफ के बाद आती है कंडीशंस, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट, इसमें लास्ट 3 डिजिट्स आ जाते हैं नंबर के, इज अ मल्टीपल ऑफ 3 8, अगर वो 8 का मल्टीपल है। मल्टीपल होने का मतलब है कि अगर 8 के वो टेबल में आ रहा है या 8 से डिवाइड हो रहा है और देयर आर जीरोज एट इट्स 110 एंड 1s प्लेस, या किसी नंबर के लास्ट में 3 जीरोज आ जाएं तो वो भी डिविजिबल होगा 8 से। अब हम नंबर एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास, इसको देख लें, 6128, इसके लास्ट 3 डिजिट्स बनते हैं 128। अब 128 को अगर हम 8 से डिवाइड करें, 128 को 8 से डिवाइड किया तो आंसर 16 आ जाएगा। इसका मतलब है इसके लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं
उससे जो नंबर बन रहा है वो 8 से डिवाइड हो रहा है, तो सो नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ये कंप्लीट यहाँ प्रोसेस करके दिखा दिया है। अब है डिविजिबल बाय 9। डिविजिबल बाय 9 बेटा नंबर कैसे होगा, इसकी पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, पेज 27। स्टेटमेंट देखते हैं, फिर एग्जांपल है, इफ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर, कि कोई भी नंबर उसके तमाम डिजिट्स को ऐड कर लिया जाए अप टू अ नंबर, और उसका एक नंबर बना दिया जाए, विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, और उन नंबर्स को ऐड करके 9 से डिवाइड किया जाए। अगर वो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो ओरिजिनल नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, प्रीवियस पेज पर आ जाएं। हमने सपोज ये नंबर ले लिया 18, देखते हैं कि 9 से डिविजिबल है या नहीं। इनके डिजिट्स को ऐड कर लें, 1 + 8 9 बन जाएगा, और हमें पता 9 डिविजिबल है, सो ठीक हो गया ये। अब 63 है, इसके डिजिट्स को ऐड करें, 6 + 3 ये भी 9 बनेगा, डिविजिबल है ये भी 9 से। 99 को ले लें, 9 + 9 18 बनेगा, ये भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब 18, 63 और 99 डिविजिबल बाय 9 है। अब एक और नंबर ले लें, ये नंबर है 2358, इसके डिजिट्स को ऐड करें, 2 + 3 + 5 + 8 कितना बनेगा 18। तो इसको भी अगर 9 से डिवाइड करें तो ये भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब है 2358 डिविजिबल बाय 9 है। इसको अगर कंप्लीट करके देखें तो ये भी देखें डिवाइड हो जाता है। अब बेटा ये कुछ डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 10 है, ये रूल्स हैं। ये कुछ रूल अभी हमने पढ़े हैं, और कुछ रूल 2, 3, 5 और 10 ये आपने 4th क्लास में पढ़े हैं। इनको अच्छी तरह आपने मेमोराइज कर लेना है। तो अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करते हैं। पेज बेटा आप करें, अपनी बुक का ओपन करें, पेज नंबर 28 एक्सरसाइज 2A। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, कि अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से डिविजिबल हो जाए, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय डैश, तो वो 6 से डिविजिबल होगा, 2 और 3 से हो जाए। बी क्या है, इफ द नंबर ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय डैश, द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। हाँ, तो 9 से हो जाए तो वो 9 से डिविजिबल होगा, ये भी हमने रूल पढ़ा है। 1038 इज डिविजिबल बाय 2, 3 and 6, क्योंकि 2 और 3 से अगर डिवाइड हो रहा है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। नंबर इज डिवाइडेड बाय डैश इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। लास्ट 3 से बनने वाला नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो वो 8 से डिविजिबल होगा। ई देखें, 450 इज डिविजिबल बाय 2, 3, 5, 9 और 10 से हो जाएगा अगर हम डिविजिबल रूल चेक करते हैं। तो ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है। इफ एवरी डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, कि अगर कोई एक नंबर उसका हर डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो तो इसका मतलब वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। यस, ठीक है, क्योंकि 4 से वो डिविजिबल हो जाएगा। 9482 इज डिविजिबल बाय 9, इसको चेक करना पड़ेगा। रूल को फॉलो करें, अगर रूल को हम फॉलो करते हैं तो इनके डिजिट्स को ऐड कर दें। डिजिट्स को ऐड करने से अगर वो 9 से डिवाइड हो जाए तो डिविजिबल बाय 9, अदरवाइज 9, तो ये नहीं होता, तो ये फॉल्स हुआ। 1920 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, इज नॉट डिविजिबल, 1920 इज नॉट डिविजिबल। अब लास्ट 3 डिजिट्स को डिवाइड करें 8 से। 920 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है, तो इसका मतलब है इसने फॉल्स स्टेटमेंट कही है। डी देखें, सम ऑफ 210 and 315 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, इसको हम ऐड करके फिर चेक करेंगे तो ये भी ट्रू है, डिविजिबल नहीं होगा। प्रोडक्ट ऑफ 150 and 40 इज डिविजिबल बाय 8, इसको भी रूल से करें तो ये हो जाएगा। इसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, MCQs हैं, आपने करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, ये आपका होमवर्क में हो जाएगा। अब बेटा पेज नंबर 29 अपनी बुक का ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4, 4 से नंबर कौन से डिविजिबल हैं। पहले एग्जांपल में हमें दिया 1996,
सोल्यूशन करते हैं लास्ट 2 डिजिट्स। इसका रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स को हम 4 से डिवाइड करें तो ये 4 से डिवाइड हो जाता है, तो यस ये नंबर 4 से डिविजिबल है। बी इसकी क्या एग्जांपल है, 2000, लास्ट में 2 जीरोस आ जाए, वो भी अगर 4 से डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये दोनों नंबर 4 से डिविजिबल है। तो इसका सी पार्ट बेटा आप लोगों ने होमवर्क में करना है। अब क्वेश्चन 5 आ जाए, रूल है बहुत सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजिबल बाय 6। हमने 6 से डिविजिबल चेक करना है। 6 से डिविजिबल होने के लिए सबसे पहले 2 कंडीशन है, इसमें नंबर इवन होना चाहिए, दूसरा क्या है कि इनके डिजिट्स का अगर सम करें तो वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो पहली कंडीशन देखते हैं कि नंबर लास्ट में 2 आ रहा है तो ये इवन नंबर है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब इसके डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं, 8 + 6 + 2 + 2 ये 18 बनेगा। 18 को 3 से डिवाइड किया तो 6, इसका मतलब यस, तो ये नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल है। अब इसमें बी ऑप्शन देखें, 47,018। सबसे पहले देखें कंडीशन इवन नंबर वाली है, ये इवन नंबर है तो ये फिर इवन आगे। दूसरा है इनके डिजिट्स को ऐड करें, अगर डिजिट्स को ऐड करें तो वो बन रहा है 20, 23 से डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर 2 बचता है, तो इसका मतलब इसमें 1 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये 9 है, ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अब बेटा आपका क्वेश्चन नंबर आ जाए 6 की तरफ, इसी पेज पर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 नॉट बाय डिविजिबल बाय 6। हमने चेक करना है कौन से नंबर 3 से डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल नहीं है। ए को देखते हैं, 4707, ये ऑड नंबर आ जाएगा। अगर ऑड नंबर आ जाए तो वो डिविजिबल बाय 6 नहीं है, तो ये पहला नंबर तो हो गया ना, 6 से डिविजिबल नहीं है। अब इसको 3 से देखते हैं, डिजिट्स को ऐड करें, 4 + 7 + 0 + 7 18 है, तो ये 3 से डिविजिबल है, आंसर 6 आएगा। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है लेकिन 6 से नहीं है। सी देखें, 100,000 and 59,654, ये इवन नंबर है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड। अब इनके डिजिट्स को ऐड करें, 1 + 5 + 9 + 6 + 5 + 4 ये बनेगा 30, 3 से डिवाइड किया 10, इसका मतलब है ये इवन भी और 3 से डिवाइड भी हो रहा है, ये फिर 3 से भी डिविजिबल होगा और 6 से भी डिविजिबल होगा। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपने होमवर्क में करना है। क्वेश्चन 7 देखें बेटा, विद द हेल्प ऑफ द रूल ऑफ डिविजिबल बाय 8 फाइंड आउट विच इज डिविजिबल बाय 8। 8 से डिविजिबल नंबर को चेक करना है। 4189, इसके लास्ट 3 डिजिट्स ले लेते हैं, 189, इसको 8 से डिवाइड करते हैं, तो अगर 8 से डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर 7 बच जाता है, तो इसका मतलब है ये 8 से डिविजिबल नहीं है, तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट देखें इसमें बी पार्ट, 100,000 and 17,000, इसमें लास्ट 3 जीरोज आ रहे हैं, तो लास्ट 3 जीरोज हैं तो फिर इसका मतलब 8 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब बेटा आप लास्ट क्वेश्चन आ जाए, इसके भी रिमेनिंग पार्ट्स होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चेक विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी विच इज डिविजिबल बाय 9। 9 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल होने के लिए बेटा सम ऑफ ऑल द डिजिट्स लेना है। 1873, इसके डिजिट्स को ऐड करें, 1 + 8 + 7 + 3 19 बनेगा, 19 से किया तो ये डिविजिबल नहीं होगा 9 से, रिमाइंडर 1 होगा, तो सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट देखें 2457, इसके डिजिट्स को ऐड करें, 2 + 4 + 5 + 7 ये होगा 18, 89 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। होमवर्क में देख लें बेटा ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8 ये भी आपने करना है, और जो मैंने एक्सप्लेन किया कंप्लीट एक्सरसाइज आपने नोटबुक में नीट लिखना है और आपने इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। तो आज का बेटा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।